आप अगर क्रिकेट खेलोगे तो आपको सब कुछ मिल जाता है। आप मुझे ये बताइए कि क्रिकेटर की लाइफ में कितनी स्ट्रगल्स रहती हैं? Whatever the other games demand, the same thing cricket demands. Obviously, in India, cricket has got it's respected as a religion and people do follow it. Right. But I feel कि उतना ही कंपटीशन भी बढ़ता है। बहुत बड़े बड़े नाम भी कई बार ऑक्शन में अनसोल्ड चले जाते हैं। डर लगता है जब ऑक्शन होता है तो। And I make sure कि I am the most fitter, like इतना रहूं जिसके वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले। How much do you think presence of MS Dhoni helped you play that season and make your name in the IPL? विकेट गिरी और वो ऊपर से चल के अंदर आ रहे थे वो, और वो जो नॉइस था वो मेरा ऐसे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि अच्छा ये होती है आवाज। Welcome to House of Glory, the sports podcast powered by Nikon India. Behind the scenes, beyond the game. And I'm your host Tushar Dutt, taking you to the journey of Indian athletes and of those who make champions. Our guest in today's episode is a cricketer who has been playing for more than 2 decades. He has already represented India and 4 IPL teams so far. He is ready for his 5th IPL team this season. Let us talk to Rahul Tripathi, our first cricketer on House of Glory. Welcome to House of Glory, Rahul. Thank you, sir. Rahul, it's been almost more than 2 decades that you have been playing cricket. आपने शायद 2002 से क्रिकेट खेलना चालू किया था. How has been your journey so far? सर जैसे आपने बोला कि उतार चढ़ाव तो वैसे ही है, और बट मैंने बहुत एंजॉय किया है, वो पॉइंट है आई थिंक। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं मानूंगा कि यू नो टू परस्यू माई ड्रीम, लाइक जो ड्रीम मैंने देखा उसको मैं जी सका, उसको मैं, और जो स्पोर्ट्स में इतना जिससे मैं इतना पसंद करता हूँ, उस स्पोर्ट्स को मैं खेल सका, उसके जर्नीज उतार चढ़ाव देख सका। सो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ और ऑब्वियसली बहुत खुश हूँ, और मैंने ये जर्नी बहुत एंजॉय की है। एंजॉय आपने की है और आप वो कर पाए जो आपने सोचा था, बट हाउ इजी और हाउ डिफिकल्ट इज इट फॉर अ प्लेयर, फॉर अ किड हु वांट्स टू प्ले क्रिकेट इन इंडिया? बहुत सारे खेलते हैं, जब आपने शुरू किया होगा तब भी आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे आपके साथ में खेलते होंगे, उनसे बाहर निकल के एक अपना अलग नाम बनाना, हाउ इज इट? डेफिनेटली कंपटीशन है, एंड आई थिंक वो एक हेल्दी कंपटीशन भी है जो आपको इम्प्रूव कराता रहता है। बट आप बात सही है कि जब स्टार्ट करते हैं तो पता नहीं होता है, एंड आई थिंक स्टार्टिंग में जब मैं भी खेलता था तो आई थिंक मैं ज्यादा ये नहीं सोचता था कि वेदर आई विल मेक इट और नॉट। ऑब्वियसली वो ड्रीम था, बट जो गेम को एंजॉय और जो गेम खेलते समय जो एंजॉयमेंट थी वो आई थिंक डिजायर थी जो पुश करता रहा। आई थिंक मोर देन कि ये सोचना कि मुझे कुछ करना ही है या बहुत टफ होगा, रादर देन उसके बजाय अगर हम गेम को एंजॉय करते हैं और अच्छा खेलते हैं तो आई थिंक काफी सारी चीजें अपने आप टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। और ऑब्वियसली एक पॉइंट होता है जब आप धीरे धीरे थोड़ा एज ग्रुप से बड़े आने लगते हो, तब आप सोचते हो कि क्या कि क्रिकेट में करियर कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, तो ऑब्वियसली तब होता है एक प्रेशर आता है। लेकिन ऑब्वियसली वो लाइफ के आई थिंक कोई भी आप कुछ भी करें, करियर में कुछ भी करें, तो मुझे लगता है वो प्रेशर हमेशा रहता है। सो आई थिंक, और एज क्रिकेटर वो प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहता है क्योंकि एवरी गेम आई थिंक लोग देख रहे हैं, एंड द कंपटीशन इज सो मच, ऑलरेडी पीपल आर डूइंग वेल टू गेट रिकॉग्नाइज्ड एंड देन टू प्ले। सो ऑब्वियसली वो रहता है, बट ऑब्वियसली व्हेन यू कीप एंजॉयिंग द गेम यू, एंड obviously I'm blessed again, as I said, ki to make it in the what I dreamt and to do it in this and to live my dream. So obviously so I'm very happy right now. But as a kid कभी आपने ये सोचा था कि मैं बड़ा होके इस क्रिकेटर जैसा बनूंगा, उसके जैसा बनूंगा, और
या अपनी मर्जी से करते थे या पेरेंट्स का प्रेशर था, क्या कैसा रहा था? नहीं, ऐसा नहीं था, मैं हमेशा क्रिकेट को बहुत एंजॉय करता था और ऑब्वियसली एज चाइल्डहुड हीरोज थे, आई थिंक मेरे सचिन तेंदुलकर ऑब्वियसली इंडिया में सबके, और राहुल द्रविड़, उनको मैं काफी देखता था। और एक बार मैं और रिमेम्बर कर रहा हूँ कि जब मैं फर्स्ट टाइम जब लखनऊ में रहते थे हम लोग 2001 में, आई थिंक मैं 10 इयर्स का था, तो तब वहां पे एक दुलीप ट्रॉफी का मैच हुआ था। सो आई थिंक वो दुलीप ट्रॉफी का फाइनल था एंड सो वहां पे मुझे पहली बार चांस मिला था एज अ बॉल, आप देखते हैं कि बॉल बॉय बनने का, तो वो मैं बना था। तो वो एक पहला मेरा एक्साइटमेंट था कि क्रिकेट ग्राउंड की कैसा होता है। एंड तब मुझे याद है, आई थिंक वीवीएस लक्ष्मण और सब लोग आए थे, तो मुझे याद है मैंने उनका पहली बार ऑटोग्राफ लिया था। तो वो एक ऐसा था कि एज अ किड बहुत इंस्पायर हुआ था कि नहीं, मुझे भी अच्छा खेलना है, मैं भी एक दिन खेलूंगा। और वो ऐसे ही जैसे आप बोलते हैं ना, कुछ मोमेंट्स होते हैं लाइफ में कि जहाँ पे कि एक मजा आया, एक एंथुजियाज्म आया, एक मोटिवेशन आया, तो पापा भी मुझे लेके गए थे। तो ऑब्वियसली वो एक था कि जहाँ मुझे बहुत आया। और उसके बाद आई थिंक मेरे पेरेंट्स, स्पेशली पापा ने बहुत सपोर्ट किया। आई थिंक जब एक मैं एग्जांपल इसमें ये भी दे सकता हूँ कि जब मेरे पापा की पोस्टिंग, मेरे पापा आर्मी में थे, तो जब उनकी पोस्टिंग पुणे में हुई, तो जब वो पुणे में आए तो आई थिंक हम लोग सितंबर में आए थे। हम तब उससे पहले श्रीनगर में थे डैड पोस्टेड, तो वहां से हम लोग कार से आए थे पूरा इंडिया का टूर करके। तो जब हम लोग पुणे पहुंचे, आई थिंक सेकेंड डे ही, मतलब एक दिन के बाद ही, सेकेंड डे ही पापा मुझे लेके आ गए कि चलो तुम क्रिकेट कोचिंग के लिए जाओ। आई थिंक तब तक मैंने स्कूल भी ज्वाइन नहीं किया था और सितंबर में ही आया था, तो हम लोग आए थे और सीधा आई थिंक किसी ने बताया था नेहरू स्टेडियम में, बट अनफॉर्चुनेटली नेहरू स्टेडियम तब 1 महीने के लिए बंद था। तो किसी ने बोला कि चलो, तो फिर कि यहाँ पे भी कोचिंग होती है और डेक्कन जिमखाना का पता चला। तो फिर डेक्कन जिमखाना में आया और प्रैक्टिस स्टार्ट। जब आप लखनऊ में बॉल बॉय थे, उसके बाद में आपने आईपीएल गेम, वहां पे आपको चांस मिला खेलने का? इफ यस, कैसी फीलिंग थी वो? यस, करेक्ट। आई थिंक आई वाज ब्लेस्ड कि मैं इंडिया का भी मैच खेला लखनऊ में। सो वो न्यू स्टेडियम, एकाना स्टेडियम। सो आई फील यस कि जहां से क्रिकेटिंग जर्नी स्टार्ट हुई वहां पे मैं खेला एंड आईपीएल भी खेला। सो ऑब्वियसली यस, इट फील्स गुड टू बी ऑनेस्ट कि मुझे 3-4 फ्रेंड्स लोग मिले जो जब मैं 2003 में खेलता था। अच्छा। तो वो 2-3 फ्रेंड 1-2 टच में थे और बाकी लोग के साथ कनेक्शन हुआ। सो दे जस्ट केम अप एंड दे इवन केम फॉर द गेम एंड वो सिर्फ प्रैक्टिस सेशन में आए और उनमें से मुझे याद है एक लेफ्ट आर्म स्पिनर थे शाहबाज करके, तो वो हमेशा टच में रहता था और वो ऐसे ही एक बार मिला तो बात हुई, तो वो आया, तो वो बहुत स्पेशल लगा, एकदम से रिमेम्बरिंग व्हेन यू वर जस्ट 10 years old। तो वो चीजें टू रिमेम्बर वाज रियली स्पेशल, क्योंकि कैसे खेलते थे, कहाँ जाते थे, और आज छोटी थोड़ी बहुत चीजें ही याद है, एग्जैक्ट पूरा याद नहीं रहता। तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस। But do you remember people? You remember friends? Yeah, definitely. We remembered a lot. So some went on to play from UP when I was playing for Maharashtra. So we met during the under-19 days because we had played long back. Right. Then some we played against in Ranji Trophy, जो हम practice करते थे। So बहुत मजा, वो याद आता है कि अरे वहाँ साथ में खेलते थे। But आप टच में रहते हैं लोगों के, या फिर आप आईपीएल खेलने लगे, बिजी हो गए, उसके बाद में लोग कंप्लेन करते हैं कि अब आप भूल गए हो? सर कभी, टू बी ऑनेस्ट, कभी लोग करते हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि नहीं, मैं बहुत रहता है, कभी होता है। कभी सर जब गेम्स में रहते हो, ये रहते हैं, तो आप मिस कर जाते हो। बट डेफिनेटली मैं उनके साथ हमेशा कांटेक्ट में रहता हूँ और अभी भी टच में हूँ और बात होती रहती है। बट कभी जैसे थोड़े दिन नहीं हुई तो थोड़े दिन बाद होती है। ऑब्वियसली वो फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है,
बट हमेशा टच में तो रहता हूँ। क्या बोलते हैं आपको, बड़ा आदमी बन गया, भूल गया? नहीं, ऐसा नहीं है, वो बात करते रहते हैं। कभी कभी कुछ लोग तो ऐसे जनरली कॉल कर लेते हैं कि आजकल कहाँ है, क्या कर रहा है। फिर कभी कभी थोड़ी क्रिकेट की बात हो जाती है कि यार तू और अच्छा कर, अच्छा कर रहा है और अच्छा कर सकता है, यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसी बातें चलती रहती। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि क्रिकेटर्स की लाइफ बहुत इजी रहती है, आप अगर क्रिकेट खेलोगे तो आपको सब कुछ मिल जाता है। आप मुझे ये बताइए कि क्रिकेटर की लाइफ में कितनी स्ट्रगल्स रहती हैं? वेल, आई थिंक a cricketer is also a sports person, like just any other sports person. Right. I feel ki whatever the other games demand, the same thing cricket demands. Right. And if you see, like obviously in India, cricket has got it's respected as a religion and people do follow it. Right. But I feel ki उतना ही कंपटीशन भी बढ़ता है, उतना ही। और उसके साथ साथ लाइक देयर इज अ फेज व्हेन यू आर प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट, यू आर वर्किंग हार्ड, यू आर कंपीटिंग विद द बेस्ट एंड बट आप कर रहे हैं, आप अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, बट यू आर नॉट गेटिंग दैट ब्रेक। सो दैट इज ऑल्सो देयर in domestic cricket and like any other sport. So it's not like ki somebody is going through any other struggle and cricketer is going through any struggle. If you see like for a batsman, if you see ek ball, same ball aap bahut acha khel rahe hain, same ball aap out. So mentally also it's everybody speaks about that cricket is a lot more mentally also as compared to physical. So there's a lot of aspects. I think कि ऐसा कुछ different नहीं है sports journey कि अगर आप cricketer हैं तो आपकी life easy है या आप खुश हैं. It is the same as any other sports person. You are going through the same routines. You are working with the same hard work. और आप भी वही challenges face कर रहे हैं जो दूसरे sports में आप face कर रहे हैं. So it is nothing different. I feel कहीं ना कहीं से ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है बिकॉज बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं कंपेयर टू अदर स्पोर्ट, तो जो स्पॉट है आपके लिए वो लिमिटेड रहते हैं. Definitely, I feel ki if you see ki you know even while playing a local match, it's very competitive. Even if you want to make your club team, there's competition in making a club team. Then from club you go to your district team. Right. Then from district you play the selection games to come into your state team. And for example, if you're not playing for a state or you're not getting selected or you just miss out, which can happen. आप जैसे कि state team में नहीं हो पाए, but still you're working hard. Right. You have to give the same hours. कि अरे he goes, you're not studying. तो ये सब भी चीज रहता है कि आप उतना टाइम दे रहे हो क्रिकेट को, maybe you're not getting the result right now, but you will get. So there's a lot of things. उस समय your parents also sometimes say कि are you working hard? Because if you see, a lot of things depends upon results. कि अगर results आते हैं तो lot of people, but there's a process to it also. Right. Sometimes it is that you might be doing the right thing but you're not getting the result at that time. You might get it sometime. But to keep that what do you say, to keep working hard, to keep doing it again and again, and then you get it. So that is also, I think, important. And as a cricketer, a lot of things sometimes you face this, because it's not like ki, you know, it's not like ki individual sports is something which is completely towards to you, but in team sport a lot of things depends upon a lot of things. team that you your play. team going to the final, you performing well, then you what opportunities you're getting at what time. So these things also depend a lot, I feel. आपने IPL में 2017 में आपका फर्स्ट सीजन था, उससे पहले डोमेस्टिक क्रिकेट आपने काफी खेल लिया था. कितना फ्रस्ट्रेशन था या आपके लिए इजीली हो गया आईपीएल में सिलेक्शन? कैसा रहा वो पूरा प्रोसेस? बिकॉज आई एम श्योर इट वाज एनीथिंग बट इजी. Yes, I think you can't say ki easy, but obviously everybody has their own path, everybody has their own journey. So I am also happy with what journey I went. But definitely, if you see, I made my domestic debut, like my Ranji Trophy debut in 2011-12. So अगर वहाँ से भी आप देखो तो it took 6 years for me to get into the IPL team. Right. And in the under-19s also, when I played the Ranji Trophy one-dayers, so like वहाँ पे भी मैंने like runs बनाए थे, score किया था,
एंड लाइक उस समय भी आई रिमेम्बर 2010 में आई वेंट टू द लाइक somebody from the KKR academy or KKR like scouting. He was there, so he told me that you are in the list, keep working hard, you are doing well, these are the right things. So if you see, तो वो भी मुझे 6 साल and then when you play the Ranji Trophy, so from 11 to 17 my main thing was playing the Ranji Trophy. So Ranji Trophy, so usme bhi if you see the red ball cricket, you know, that requires a different challenge altogether. Yes. Because playing the red ball, doing well, then doing well to be in your state side, to keep doing well, go ahead from there. So that is also something. So every time and every phase you face a different challenge. And then obviously like in the Syed Mushtaq Ali, you're doing well, but maybe you're not getting picked. There is something, but suddenly when you get picked in the IPL, people start seeing you, people start knowing noticing you, so it makes a difference. आपका IPL जो डेब्यू हुआ था, आपने पुणे के लिए जब जो सीजन खेला था, पहला सीजन था आपका, if I'm not wrong. Yeah, correct. And your team went to the finals in the first season. Even for Rising Pune Super Giants, it was the first season. फाइनल खेला था आपने, एंड आपकी उस टाइम पे बैटिंग बहुत अच्छी थी, ओपन करते थे आप उस टाइम पे. हाउ वाज दैट एंड हाउ मच डू यू थिंक प्रेजेंस ऑफ MS Dhoni helped you play that season and make your name in the IPL? Well, definitely it was a great season for me, and I really enjoyed my time there. The season came and we started the season. So I remember Mahi bhai came in late after few days of practice. So हम रोज प्रैक्टिस को जाते थे, रोज बस जा रही है, रोज आराम से आती थी और ऐसा कुछ था नहीं. तो एक दिन मैं जस्ट लाइक 5 मिनट्स ही बचे थे और मैं आके बैठा, तो एकदम से पूरा पब्लिक आ गया, पूरी आवाज होने लगी. मेरे को लगा क्या हो रहा है. तो उस दिन पता चला कि माही भाई प्रैक्टिस को आने वाले. तो एकदम से वो एटमॉस्फेयर ही चेंज हो गया. लाइक हम प्रैक्टिस भी जा रहे हैं, लोगों को पता चल गया है, आधा ग्राउंड भर गया है, आधा ग्राउंड भर गया है. अभी हम 2 दिन पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे, तो तब थे 15-20 लोग थे, पूछ रहे थे, मैं खुश था, एंजॉय कर रहा था. आज मैं देख रहा हूँ आधा ग्राउंड भरा हुआ है. प्रैक्टिस में भी सब लोगों का अलर्टनेस, सब चीज बढ़ गया है. तो वो एक एक्सपीरियंस था जहाँ से मुझे हुआ. उसके बाद फर्स्ट फ्यू गेम्स मैं खेला नहीं. मैंने प्रैक्टिस मैच खेला, वहाँ अच्छा किया, बट उसके बाद मैं फर्स्ट फ्यू गेम्स खेला नहीं. मुझे याद है फर्स्ट मैच था हमारा मुंबई इंडियंस के साथ, तो तब बैटिंग चल रहा था, मैं पानी दे रहा था, आ रहा था बाहर. तो तब विकेट गिरा, मैंने पानी दिया और मैं पानी दे के बाहर आ रहा था. तो जब मैं बाहर आ रहा था तो वो पूरा ग्राउंड जो चिल्लाया, और क्योंकि माही भाई बैटिंग को आने वाले थे, तो वो जो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब तक आप बाहर हैं और वो फील करना अलग है, लेकिन जब मैं ग्राउंड पे था, अंदर था, मैंने पानी दे के बाहर जा रहा था और वो विकेट गिरी और वो ऊपर से चल के अंदर आ रहे थे वो, और वो जो नॉइस था, वो मेरा ऐसे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि अच्छा ये होती है आवाज. फिर उसके बाद में 3-4 मैचेस के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिला और मैं खेला. तो मुझे याद है आज भी कि जब मैं फर्स्ट मैच खेलने वाला था, तब उसके 2 दिन पहले उन्होंने खुद उन्होंने सिर्फ ड्रेसिंग रूम में मैं देख रहा था वो क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बुलाया पास में, सिर्फ ऐसे हाथ किया तो मैं गया. तो उन्होंने तब भी मुझे बोला था कि कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है वहां जाके, जो अभी प्रैक्टिस में कर रहे हो और जो प्रैक्टिस मैचेस में क्या जो खेल रहे हो वही करो. क्या होता है एकदम से देख के ये करके कुछ अलग ट्राई करते हैं, या कुछ अलग या कुछ वो सोचने का जरूरत नहीं है, बस खेलो. तो आई थिंक उनके तरफ से सिर्फ उतना भी बोलना मेरे लिए काफी कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है, जब भाई जैसा कोई ऐसा बोल रहा है और वो भी मेरा फर्स्ट सीजन है, फर्स्ट खेल रहा हूँ, तो उससे आई थिंक मेरे नर्व्स काफी काम हो गए. और फिर ऑब्वियसली वो सीजन में खेला और अच्छा किया, तो वो अच्छी जर्नी हुई इसके. So you were introduced to stardom by this experience of MS walking into the ground to bat. वो aura आपको समझ में आया होगा उस टाइम पे, but how is he as a leader, as a person? Well, पहले तो मैं ये बोलूँगा कि मैं ही ब्लेस्ड हूँ कि मैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर सका. लाइक अपने मुझे उनके साथ टाइम बिताने का मौका मिला. काफी कुछ, ये पूरा वर्ल्ड
वर्ल्ड को आप पूछेंगे आज क्रिकेटिंग वर्ल्ड को कि उनको अगर माही भाई के साथ थोड़ी देर क्रिकेट का एक्सपीरियंस शेयर करने को मिल जाए, साथ में खेलने को मिल जाए, आई थिंक यही लोगों के लिए एक बड़ा ड्रीम रहेगा और लोग बहुत खुश हो जाएंगे कि ये उनका अल्टीमेट ड्रीम रहेगा। सो ऑब्वियसली मेरे लिए भी कुछ वैसा ही है। और उनके साथ रह के मैंने चीज देखी है कि लाइक कि वो सिंपल रखते हैं। इवन आफ्टर आरपीएस कभी भी वो मुझे मिलते थे, मैं उनसे बात करता था, तो वो मुझे हमेशा पूछते थे क्या कर रहे हो। और कभी कुछ जैसे उस समय के टाइम पे अगर मैं किसी डिफिकल्टी या कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ या कुछ के थ्रू जा रहा हूँ तो भी मैं उनसे पूछता था, तो वो उस समय भी वो एकदम मुझे क्या करना चाहिए उस पे ध्यान देने के लिए बोलते थे और सिंपल करके देते थे, सिंपल बताते थे कि अभी तू ये कर। मुझे याद है कि जब आरपीएस में हम खेल रहे थे तो शायद मैं बाउंसर पे 1-2 बॉल डिफरेंट खेला था और इतना अच्छा नहीं खेला था। तो मैच खत्म होने के बाद ही हम जब जा रहे थे तो तभी उन्होंने मुझे लाइक ग्राउंड से लाइक लिफ्ट में और होटल में जाते समय बोल दिया कि थोड़ा बाउंसर का प्रैक्टिस करो, तुमको नेक्स्ट टाइम मैच में बाउंसर्स डालेंगे। बोला ठीक है सर। तो मतलब ये सब छोटे छोटे चीज जो वो बता देते थे और हम भी लाइक उनको इतना एडमायर करते हैं कि वो चीज काफी हम लोग भी उसको कि नहीं अब ये करना है, उन्होंने बोला है तो ये करना है, ऐसे करना है। तो उनका एक ऑरा, एक पर्सनालिटी ऐसा है कि आपको लाइक आप फॉलो करते हैं और वो जो बताते हैं तो आप उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं और जनरली आप फॉलो करते हैं तो आपको पता चलता है कि यस दिस इज द राइट थिंग व्हिच विल टेक मी फॉरवर्ड। आगे आपकी जब जर्नी बढ़ी, who all helped you grow as a cricketer? Especially IPL एक अलग प्रेशर रहता है। सब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बैटिंग करने जाओ और आप सीधा सिक्सर से ही स्टार्ट करोगे। तो who all helped you in your journey? I think the biggest and the most important contribution would be of Abhishek Nair. I think I would say big brother, or I would say I met him like that was the changing point for me. I think मैं उनको पहले भी मिला, हम लोग साथ में बीपीसीएल में खेले 1 साल, फिर तो तब भी मैं थोड़े मैचेस उनके साथ खेला। लेकिन मेन आई थिंक जब मैं केकेआर में गया तो तब आई थिंक विद दिनेश कार्तिक एंड अभिषेक नायर एंड आई थिंक इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। आई रियली एंजॉयड माय टाइम देयर, मुझे बहुत मजा आया। और अभिषेक दादा के साथ तो लाइक मैं उनको अभी दादा हमेशा बुलाता हूँ, उनके साथ तो आई थिंक मैं अपना इंडिया खेलने का ड्रीम भी पूरा कर पाया। आई थिंक इट्स अ huge contribution from him. राहुल, कितना प्रेशर रहता है as a player who has to deliver in the IPL? प्रेशर तो रहता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रेशर के साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी रहती है। आई थिंक मैं हमेशा ऐसा फील करता हूँ कि IPL is a great platform which gives you the opportunity to showcase your talent or to a lot of people watching. So उस प्रेशर के साथ साथ मैंने हमेशा IPL को अप्रोच किया है एज एन अपॉर्चुनिटी। आई थिंक इसीलिए ऑब्वियसली जब कभी कभी मैं भी जल्दी आउट हो जाता हूँ, 1-2 अच्छा नहीं होता है, which is bound to happen. So जब वो होता है तो ऑब्वियसली प्रेशर आता है, बट एट द सेम टाइम व्हेन यू थिंक कि this is an opportunity where I can really enjoy this game and with that show that I'm doing well and ये गेम को मैं अच्छा खेलूं, टीम को जिताऊं, तो और वो सब देख रहे हैं and then when you get the appreciation, I think that is a great feeling. So I think वो opportunity जो है that अगर आप उसको when you go inside and if you feel कि इतने देख रहे हैं, प्रेशर है, ये जज करेंगे, then I think आजकल I know Instagram पे लोग बोलने लगते हैं ये, I think उससे हटके when you think positively about कि this is an opportunity for me when you go in the middle, to play well, to do well, and then to play the international bowlers, do well against them, to do well at such a level, that really motivates you, which helps you. Then वो pressure और वो सब आदमी नहीं सोचता और सिर्फ ये सोचता है कि भाई खेलना है, अच्छा करना है, ठीक है, जितना होता है उतना होता है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बहुत बड़े बड़े नाम भी कई बार ऑक्शन में अनसोल्ड चले जाते हैं। डर लगता है जब ऑक्शन होता है तब?
सर वो तो ऑक्शन डायनेमिक्स, आप कभी भी जो भी आईपीएल में है, कोचेस सब, ये वर्ड सबका रहता है कि यू डोंट नो व्हाट आईपीएल ऑक्शन डायनेमिक्स आर. सो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि सर डर रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो डेफिनेटली कोई ना कोई टीम बिड करेगी कि लाइक मैं उनको जाऊँ वहाँ खेलूँ और उनको मैचेस जिताऊँ. आपका जब डेब्यू हुआ था इंडिया साइड में T20 के लिए, यू वर 32 years old. You were the third oldest player to play for India in T20s. और आपसे पहले जो ज़्यादा सीनियर थे वो थे सचिन तेंदुलकर एंड राहुल द्रविड़. हाउ डू यू लुक एट दिस फैक्ट? एंड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपके बारे में कि आप 32 के होके आपने T20 का इंडिया डेब्यू किया था. कैसा लगता है सर? बोलो तो वैसे like first of all thanks to God that I was blessed कि I got that opportunity to represent my country, but definitely sir कि खुश था और मैंने वो like to play for my country I never gave up sir. And it is like at times it was लग रहा था tough कि maybe the dream is away from me, but I think keep doing well, like कि करता रहूंगा तो definitely that opportunity will come. I just believed in this, तो उसकी वजह से I think the opportunity came. And also I believe sir कि like I know sir age is important sometimes, but I think nowadays a lot of things also depends upon how your fitness level is. I think even everybody, even while picking the Indian team and everything, I think the people have started thinking that it's not always important as the age. अगर आप देखें आजकल फिटनेस और ये सब जब से विराट कोहली सब लोगों ने स्टार्ट किया है तो सब लोग फिटनेस की तरफ बहुत ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से आई थिंक एज कभी कभी आजकल 32-33 में भी with good fitness and with good your routines and everything and working hard can make you a fitness of 27-year-old. Right. So I feel that आज भी अगर मैं भी compete कर पा रहा हूँ, it's because of my fitness and because of my routines that I am able to do well and I make sure कि I am the most fitter. Like इतना रहूं जिसके वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले. बिकॉज ऑब्वियसली कोई भी सोचेगा जब सिलेक्ट करते समय कि यार ये तो 33 हो गया है, अब कैसे सिलेक्ट होगा. सो ऑब्वियसली कि अगर मैं फिट हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, तो क्यों नहीं मैं सिलेक्ट हो सकता हूँ, क्यों नहीं खेल सकता. कितने एग्जाम्पल्स हैं सर जो अब एज की मे भी आगे जाके खेल रहे हैं. एंड लॉट ऑफ पीपल हैव डन वेल एट देयर एज. सो ऑब्वियसली इट इज tough. You have to keep doing well and you have to work that extra harder. Right. But definitely it's not like कि you can't do it. But for you, आपका जो डेब्यू हुआ था वो बहुत ही टेस्टिंग टाइम रहा होगा आपके लिए. 1 साल ऑलमोस्ट आप टीम के साथ में ट्रैवल कर रहे थे और 4 सीरीज आई थिंक आप टीम के साथ में थे, बट आपको मैच नहीं मिला था खेलने के लिए. जब आपको मिला तो आपने जब डेब्यू किया, हाउ इमोशनल वर यू? क्योंकि वो 1 साल साथ में रहना एंड नॉट टू गेट अ चांस टू प्ले बहुत फ्रस्ट्रेटिंग रहा होगा. बट आप जब खेलने गए तब आप कितना इमोशनल था जब आपको इंटरनेशनल कैप मिली? आई थिंक 102 वाज द नंबर. यस सर. क्या इमोशंस थे? सर बहुत इमोशनल मोमेंट था. एंड टू बी ऑनेस्ट कि मैं 6-7 टूर से टीम के साथ था और फिर अगर आप ये देखो शायद डेस्टिनी लिखा था कि मैंने डेब्यू भी वहां किया जहां मैं मेरा पूरा क्रिकेट पिछले 10 साल से, पिछले बचपन से और मेरा पूरा क्रिकेट रणजी ट्रॉफी सब खेल रहा हूँ. Right. तो मेरा डेब्यू भी मेरे होम ग्राउंड पुणे में हुआ. सो आई थिंक ये सब whatever it was all written I think. And obviously it was very emotional moment. My parents were there and वो कैप मिलना, you know, एक चीज है कि 2012 में मैंने like वो almost 9 years मेरे like जो मेरा मोबाइल है जब से मिला था तो उसका जो वॉलपेपर था वो इंडिया का कैप ही था. okay. तो वो जब मुझे मिला तो उसके बाद से अभी तक जो मैं कैप पहनता हूँ उसका मैंने फोटो लगाया. तो ऑब्वियसली वो एक बहुत इमोशनल मोमेंट था कि
मैं हमेशा से, मुझे याद है मेरी मॉम भी लाइक बचपन में ऐसे ही एक बार जब मैं बहुत छोटा तो उन्होंने टीवी पे ऐसे राहुल का ये लाइक वो कवर रहता है ना टीवी पे, वो लगा दिया था कि एक दिन राहुल टीवी पे आएगा और खेलेगा। तो ऑब्वियसली ये सब एज अ फैमिली एंड एवरीबडी फ्रेंड्स जो भी सपोर्ट करते हैं, ये रहता है एक इमोशनल मोमेंट, तो वो था। बट ऑब्वियसली मैं खेला और फिर वो जी पाया, मैचेस इंडिया के लिए खेला, वो एक बहुत स्पेशल मोमेंट था। आई रिमेम्बर जब आप आईपीएल फाइनल में गए थे फर्स्ट सीजन में, हैदराबाद में फाइनल खेलने के लिए आप गए थे। आई रिमेम्बर स्पीकिंग टू योर फादर, उस दिन वो आपके मैच को देखने के लिए रेलवे टिकट्स के कंफर्म होने का वेट कर रहे थे, एंड ही वाज वेरी वरिड कि टिकट्स कंफर्म होंगे कि नहीं, क्योंकि आपकी दादी भी ट्रैवल कर रही थी उस टाइम पे हैदराबाद ट्रेन में, एंड लकीली वो ट्रेन टिकट्स कंफर्म हुई थी। हाउ हैज आईपीएल चेंज the lives that you are leading now? Yes, sir. I think IPL and overall cricket में जो चीजें बढ़ी हैं उसकी वजह से लाइफ तो चेंज हुआ है सर। आईपीएल ने वो अपॉर्चुनिटी दिया एंड फाइनेंशियली आल्सो इट हेल्प्स यू अ लॉट टू कीप working hard to do well. So obviously that has helped to grow, and even like say when you do well in the IPL there are lots of people watching. So whenever like kabhi aap जा रहे हैं तो somebody recognizes you and then tells you कि आप यहाँ अच्छा खेले थे or you do this really well. So that is a blessing. You feel good कि somebody is supporting you in what you are doing and people are recognizing you in what you are doing. So obviously you feel good about it, and obviously you feel blessed about it also that people know you, people are people want to follow you, or people want to people give you that respect. So it's always a good thing. क्या गाड़ी चलाते हैं आजकल आप? आईपीएल से नहीं सर, मैं अभी XUV 500 ही चलाता हूँ। और आईपीएल की पहली कमाई थी, उससे व्हाट डिड यू बाय? मतलब हम एक घर ही लिया, जो अभी भी मैं वहीं रहता हूँ, तो वो था जहाँ मैं काफी अच्छी जगह आपने आपका पहली कमाई आपने इन्वेस्ट की है। हाँ, वो मैंने लिया था। सीएसके में अब आप ये सीजन खेलने वाले हैं, हाउ डू यू लुक एट दिस लैंडमार्क ऑफ योर करियर? सीएसके एक बड़ी टीम रही है हमेशा, एमएस के साथ में आपको खेलने का फिर से चांस मिलेगा। ऋतुराज जो आपके महाराष्ट्र में आपके टीममेट रहे हैं, he leads the side. How do you see Ruturaj as a leader, as a captain, and what are you expecting at CSK this season? Sir, I'm very happy to be at CSK. To be honest, like like when the last years also we used to play matches against them. Then after the match we used to have a talk. So once bye also said, and I had a feeling that I really wanted to go there, so I'm very happy being there. And obviously playing with Ruturaj, it's going to be very special because we've played a lot of years together, and we've seen each other grow. We've seen each other play. We've seen each other play at times. I remember even a lot of Indian tours also we did together. So it's a special bond between us. And obviously he has also grown as a cricketer. He has done really well, and now leading the CSK side, I think as a leader also he's doing all the right things. When even for this year when we were playing for Maharashtra together. So I think overall over the years he's grown as a player and grown as a leader also. And I think it's going to be very exciting season going. And even when we were together at the Asian Games, I think it was his first assignment for the Indian country to be the captain, and then we won the gold medal. So there also we had a lot of things where we used to discuss about cricket, how to go about it, and even I also feel at times that how I can help him. At times we share a bond where I can tell him something very frankly or very quickly कि I feel ये होगा, या हमने वहाँ पे ये किया था तो ऐसा हुआ था. So I feel that we have a very good bond, and definitely going into the season we
feel like, you know, lifting the IPL trophy together this year. And you haven't got a glimpse of playing for CSK in Chennai yet. अभी आपको वो शायद देखना अभी आपका बाकी है. Yeah, correct. But definitely, you know, wearing that yellow jersey, walking in that stadium in front of that crowd, you know, that's supporting them. I have played there, but every time when I walked in, it's the other way around. Right. But obviously, to see it other way around, it's going to be exciting. Right. So Rahul, our next stage in the show would be the rapid fire round. I'll ask you a few questions and you'll have to answer as honestly as you can. Yes. If you have to pick any one, who will that be? Rising Pune Super Giants, Sunrisers, Kolkata, or Rajasthan Royals? Sir, one तो नहीं, सभी को पिक कर लूंगा. लेकिन What is which देखा team जाए is? तो 3 टीम के साथ मैं फाइनल खेला हूँ सर, तो तीनों को तो पिक कर ही सकता हूँ. Alright. और राजस्थान में भी अच्छा टाइम है, तो चारों. ये क्वेश्चन सर थोड़ा Tough हो गया. One player that you look up to? सर मैं बोलूँगा of that player right now, रोहित शर्मा. Rohit Sharma. What do you like about Rohit? सर द वे ही डोमिनेट्स द बॉलर्स, आई फील जिस दिन वो खेलते हैं, जो डोमिनेशन रहता है और जिस यू नो लेवल से वो, और जब वो बैटिंग करते हैं तो बॉलिंग ऐसा लगता है कि किधर भी मार देंगे. तो वो आई फील इज अ स्पेशल थिंग इन हिम. What will you pick? A 5-year IPL contract or one chance to play for Team India? वन चांस टू प्ले फॉर टीम इंडिया. Without a doubt. डाउट है नहीं है. Without a doubt. Open the innings or play in the middle order? ओपन द इनिंग्स. All right. Last, to lead an IPL team or to play a role where you win matches for your team? विन मैचेस फॉर माय टीम. I would like to know how your life has changed over the years and what are you looking at now at this stage of your career? Sir, definitely, I'm very blessed that I'm sitting at this stage of my life, and I'm working hard to do better. Right now, I'm just looking, you know, sir, whatever opportunities I get, I think to do well. And whenever my time comes, and I feel my time came, I did well, even representing my country. And if I can keep doing well with whatever opportunities I get, I feel that I can, you know, represent my country and win games for my country, you know, which I have done. And I think I'll be able to do it again. So that's what keeps motivating me, and that's what I am striving for and working hard for. Still thriving to play for India yes, again, and definitely. you're working towards it. Yeah, definitely. I feel that, you know, as I told you earlier, that age is just a number. I think if I'm winning games for my team and opportunities if I'm doing well, I think then everybody will think that if everybody who's seeing me and seeing that if I can win games for my country and do well, then definitely I'm going to get the opportunity. एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूँगा, what has been your most memorable cricketing moment? आपने लखनऊ के बारे में बताया था जब आप बच्चे थे, बट आप एज अ प्लेयर आपके लिए सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी रही है? First year IPL में playing for Rising Super Giants, the knock of 93, I think that was quite special for me, because to come into the limelight, I think if you ask me for the IPL, and obviously no other big memory can be than donning the Indian jersey on your home ground, but even playing at Ahmedabad in the series decider against New Zealand, Right. and scoring runs when there were few wickets dropped. So I feel that is going to be my biggest flex and, like, you know, my biggest memory to remember. He scored 44 if I'm not wrong Yeah, in that correct. match. And So I think that is always going to be very special. does it hurt to miss a milestone by such a small margin? 50 मिस होता है 93 पे जब आप आउट हुए थे. How does लगता है सर, लेकिन उस मोमेंट पे अभी अगर मुझे फिर से आया तो फिर से मैं मारने ही जाऊंगा, और आई थिंक माइलस्टोन के बारे में नहीं सोच पाऊंगा. आई थिंक ये थोड़ा है सर, टू बी ऑनेस्ट. ऐसे क्यों बोलना, लगता है कि हाँ कर लिया होता, लेकिन सर अगर मैं वापस वो मोमेंट में गया तो फिर से मुझे लगता है कि मैं वही करूंगा
लूंगा और हो गया तो हो जाएगा, लेकिन जो टीम को जरूरत होगी और अगर बॉल रहेगी मारने के लिए तो मैं मारूंगा। You don't regret it. यस सर, आई डोंट रिग्रेट इट। वो हो गया होता तो वो अच्छा होता, बट आई डोंट रिग्रेट इट सर। But the team needed you to do that or play that shot. करेक्ट। Then. उस समय और रन्स की जरूरत थी और वो शॉट थी, लग जाता तो टीम को वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो मैं हमेशा बोलूंगा सर। Right. Thank you so much, Rahul, for being such a candid guest and being so honest with your replies. We love talking to you, and thank you again for being on House of Glory. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू। वो ऑलमोस्ट 9 years मेरे लाइक जो मेरा मोबाइल है वो जब से मिला था तो उसका जो वॉलपेपर था वो इंडिया का कैप ही था। Okay. तो वो जब मुझे मिला तो उसके बाद से अभी तक जो मैं कैप पहनता हूँ उसका मैंने फोटो लगाया, तो ऑब्वियसली वो एक बहुत इमोशनल मोमेंट था।